वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। बच्चों, आज हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित व्यंजन में अंतर करना समझेंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो इसके बाद शायद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित व्यंजन में क्या अंतर है। तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहले है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखिए। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत एक व्यंजन होता है पर उसके अंदर दो व्यंजन के स्वरों का उच्चारण होता है। पहला अक्षर है क्ष, जिसमें आधा क और पूरा श मिला होता है। दूसरा अक्षर है त्र, इसमें भी आधा त और र का उच्चारण होता है। ज्ञ, आधा ज और इया का। इसके अलावा श्र, आधा श और र का उच्चारण होता है। तो इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब मैं आपको लिखकर बताती हूँ। क्ष, इसमें देखिए आधा क हलंत लगा के हम दर्शाते हैं। धन श, षटकोण का पूरा श, तो इससे मिलकर बनता है क्ष। दूसरा अक्षर है त्र। अब इसमें देखिए आधा त हलंत लगा के हम दर्शाएंगे। आधा त धन र, तो इन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है त्र। तीसरा अक्षर है ज्ञ, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। आधा ज धन इय, आधा ज और इय से मिलके बनता है ज्ञ। चौथा अक्षर है श्र। आधा श शक्कर वाला, हलंत लगा के दिखाएंगे। धन र, पूरा र, तो इससे मिलकर बनता है श्र। तो बच्चों, पहला अक्षर है क्ष, जो आधा क और श से मिलकर बना है। त्र, आधा त और र से। इसके अलावा ज्ञ, जो आधा ज और इया से मिलके बना है। श्र, आधा श शक्कर वाला और र से मिलके बना है श्र। तो ये पूरे 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन भी दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है, पर इसमें दो अलग अलग व्यंजन होते हैं तो वो हमें दिखाई भी देते हैं। पर संयुक्त व्यंजन में एक ही व्यंजन होता है और उसके अंतर्गत दो व्यंजन छुपे होते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। आधा च धन पूरा छ, छ। तो बच्चों, इसमें आधा च धन छ है तो उसे हम उसी रूप में लिख भी रहे हैं। पर संयुक्त व्यंजन में ऐसा नहीं है। देखिए, एक व्यंजन है और उसके अंतर्गत दो व्यंजनों का स्वर छुपा हुआ है, आधा क और श, और हम लिखते कौन सा व्यंजन है? सिर्फ एक व्यंजन लिखते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन में ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा अक्षर है आधा स धन पूरा व, स्व।
तो इसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे, क्योंकि इसमें जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही हमें दिखाई भी दे रहा है। दो अलग अलग व्यंजन का उच्चारण है। दूसरा अक्षर है आधा क, धन पूरा ख। ख इसमें भी आधा क और ख का उच्चारण है। हम जैसा लिख रहे हैं हम वैसा ही दिखा भी रहे हैं। नेक्स्ट है आधा स, धन त सत। दूसरा अक्षर है आधा क, धन य क्य। तो बच्चों इसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन और इसे संयुक्त व्यंजन। अब द्वित व्यंजन देखते हैं। द्वित व्यंजन बिल्कुल संयुक्ताक्षर व्यंजन की ही तरह है, बस इसमें दोनों व्यंजन एक जैसे ही होते हैं, जैसे पक्का, सच्चा, बस्ता इत्यादि, और दोनों दिखाई भी देते हैं। जैसे पहला शब्द है आधा च और पूरा च, चच। तो इससे बहुत से शब्द बनते हैं, सच्चा, बच्चा, कच्चा इत्यादि। आधा च और पूरा च दोनों व्यंजन एक जैसे हैं, और जिसमें एक आधा है और एक पूरा है, दोनों समान हैं और दोनों मिलकर एक व्यंजन को बना रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा अक्षर है जैसे आधा क, धन पूरा क, कक। दोनों व्यंजन सेम है, जिसमें एक आधा है और एक पूरा है। इसी तरह से आधा न, पूरा न, नन। आधा न, पूरा न, दोनों व्यंजन एक जैसे दिखते हैं। उसी प्रकार आधा ट और एक पूरा ट, टट। जैसे मिट्टी हुई, खट्टा हुआ इत्यादि। हम एक और ले लेते हैं आधा ल। हलंत लगाने का मतलब ही है कि हमने अक्षर को आधा कर दिया है। पूरा ल, लल। जैसे बिल्ली, चिल्लाना इत्यादि। तो बच्चों एक बार हम और समझ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। जैसे क्ष एक व्यंजन है, पर इसके अंदर दो व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है, जैसे आधा क और श, और इन दोनों को मिलकर बना क्ष। आधा क और श तो एक व्यंजन है, पर इसके अंदर दो व्यंजन छुपे हुए हैं। उसी तरह त्र में भी देखिए आधा त और र, त्र हुआ। इसके अलावा संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर व्यंजन, इसमें दो अलग अलग व्यंजन हैं, तो जिसमें एक आधा है और एक पूरा है। जैसा हम बोलते हैं हम वैसा ही लिखते भी हैं, तो इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। जैसे आधा च और छ, आधा स और व, स्व। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन में भी सेम एक आधा व्यंजन होता है और एक पूरा व्यंजन होता है, पर सिमिलरिटी दोनों एक जैसे व्यंजन होते हैं। जैसे च च, क न न। तो ये दोनों सेम हो गए, बस इसमें अलग अलग व्यंजन हैं। एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है, और दोनों अलग व्यंजन हैं। इसमें दोनों ही समान व्यंजन हैं, आधा च, पूरा च। और संयुक्त व्यंजन में हमें एक ही व्यंजन दिखाई देता है, पर उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें दो व्यंजनों का स्वर सुनाई देता है। जैसे क्ष, आधा क और श। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों।
आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनका निरंतर अभ्यास कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको बच्चों संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित व्यंजन में अंतर समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब मैं इसके आने वाली वीडियो में संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित व्यंजन से जुड़े शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। तो आप मेरी आने वाली वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। बच्चों, वर्ण विच्छेद से जुड़ी जितनी भी वीडियो है उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।